बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल अशबा वन नज़ायर के फ़न सानी में किताबुन निकाह नहीं किताबुत तलाक़ का दर्स जारी है। आज के दर्स में पहला मसला ये फरमाते हैं कि वसत शर्ता बैना तलाक़ैन तनज्जज़ सानी व तअल्लक़ल अव्वल। जी, ये एक ज़ाब्ते के तौर पे कि शर्त दो तलाक़ों के बीच में लेके आए, यानी शर्त बीच में है और तलाक का लफ्ज़ अंते तालिकुन मिसाल के तौर पर वो अगल-बगल है, शुरू में और आखिर में, बीच में क्या है? शर्त। शर्त है। जैसे अंते तालिकुन इन दखलति दार अंते तालिकुन। तो शर्त मुतअल्लिक़ किससे है? जज़ा जो है किस शर्त की जज़ा है? उसके बारे में कहा कि दूसरी वाली तलाक जो है वो वाक़ई हो जाएगी और पहली वाली मुअल्लक़ हो जाएगी। जी, समझ में आई बात? क्योंकि जैसे अंत तालिकुन इन दखलति दार बोला था उसने, अंत तालिकुन इन दखलति दार अंत तालिकुन। तो पहला वाला जो जुमला है अंत तालिकुन इन दखलति दार, तो पहले वाला जुमला ये जज़ा है, ठीक है? नहीं, पहला वाला जो, हाँ, ये जज़ा है और शर्त है इन दखलति दार। तो पहला वाला जुमला मुअल्लक़ हो जाएगा और दूसरा वाला अंत तालिकुन ये मुनज्जज़ हो जाएगा। पहला वाला मतलब मुअल्लक़, दूसरा मुनज्जज़। तो मुअल्लक़ होने का मतलब ये हुआ कि वो जो है जज़ा है और अंते ता इन दखलती दार शर्त है। जब तक घर में दाखिल होगी नहीं, तब तक उसे वो वाली तलाक नहीं पड़ेगी। चूँकि शर्त व जज़ा मुकम्मल हो गए, तो अब जो है आखिरी वाला जो जुमला है अंते तालिकुन, ये मुनज्जज़ है। यानी ये इक़ाए तलाक है, ये तालीक़ इतलाक़ नहीं है। अंते तालिकुन, बात समझ में आ गई? जैसे अब यहाँ पर जो है देखिए, इसकी मिसाल अंति तालिकुन इन दखलति दार, और फिर कहा अंते तालिकुन। तो ये मुनज्जस है और ये मुअल्लक़ है। और ये शर्त है। शर्त बीच में आई ना? मुनज्जस का मतलब वाक़ई हो जाना। तंजीज़ का माना होता है इक़ा, कर देना। कोई अमल जो है ना अंजाम दे देना, किसी चीज़ को नाफ़िज़ कर देना। और तालीक़ का मतलब होता है नाफ़िज़ न करना, रोक देना। तालीक़ का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज़ से मुतअल्लिक़ कर देना कि अभी हम वाक़ई नहीं कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं। तो अंते तालिकुन अगर अकेला बोलता, यानी अकेला जुमला, तो ये ईक़ा न हुआ। लेकिन जैसे इन दखलती दार कह दिया, तो इन दखलती दार ने अंते तालिकुन को क्या कर दिया? मुअल्लक़ कर दिया, रोक दिया। तो वो पहला वाला अंते तालिकुन जुमला ये तंजीज़ नहीं है, वो तालीक़ है। और दूसरी बात जो अंते तालिकुन का क्या कहा है वो तंजीज़ है। तो उससे तलाक़ पड़ जाएगी फ़ौरन, और जब घर में दाखिल होगी औरत तो एक और तलाक़ पड़ जाएगी। चलिए दूसरा जुमला देखिए, ज़करा मुनादा बैना शर्तिन व जज़ाइन सुम्मा नादा उख़रा तअल्लक़ तलाक़ुल ऊला व यनवी फ़िल उख़रा। ये हो गया, ये दूसरा जुमला हो गया और ये यहाँ आगे पूरा हो गया कि उसने शर्त व जज़ा के दरमियान मुनादा ज़िक्र किया, या ज़ैनब मिसाल के तौर पे, या हिंद।
और फिर उसके बाद एक और औरत को निदा दी उसने। शर्त और जज़ा के दरमियान एक मुनादा रखा जी। और जज़ा के बाद आखिर में भी एक मुनादा। तो तअल्लक़ तलाक़ुल ऊला, तो पहली वाली जो औरत थी जिसको निदा दिया था, उसकी तलाक मुअल्लक़ होगी और दूसरी वाली में नियत करेगा तो तलाक हो जाएगी, नहीं करेगा तो नहीं होगी। हैं? इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे देखिए मिसाल दी हुई है यहाँ पे, नीचे, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये है इन क़दिमा मुहम्मदुन, ये क्या है? शर्त है। व अंते तालिकुन, ये जज़ा है। ठीक है? और या हिंद, ये मुनादा, और या फ़ातिमा मुनादा उख़रा। बात समझ में आई? तो अब कहते हैं कि इन क़दिमा मुहम्मदुन फ़अंत तालिकुन, अगर मोहम्मद आए तो तुझे तलाक। बीच में या हिंद कहा, आखिर में या फ़ातिमा कहा, तो खिताब हिंद को है या फ़ातिमा को है? सवाल हुआ ना? तो चूँकि हिंद जो है ना बीच में है, तो खिताब उसी को होगा। ठीक है? और ये तलाक जो है ना मुअल्लक़ होगी मोहम्मद के आने पर। हिंद को तलाक पड़ना, अगर मोहम्मद आ जाते हैं, जो शर्त पाली जाती है, तो हिंद को तलाक पड़ जाएगी। फ़ातिमा को तलाक पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? अगर वो नियत करेगा तो तलाक पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? वही कहा कि ज़करा मुनादा बैन शर्तिन व जज़ा, मुनादा ज़िक्र किया कहाँ पे? सुम्मा नादा उखरा, फिर एक और को निदा दिया। तो तलाक़ ऊला, पहली वाली औरत की तलाक जो है वो मुअल्लक़ हो जाएगी शर्त पर, और दूसरी वाली औरत की तलाक का मामला क्या होगा? नियत करेगा तो तलाक पड़ेगी, क्योंकि जुमला तो पूरा हो चुका ना। अब ये फ़ातिमा कहना लग़्व भी हो सकता है, तो वहाँ पे एहतिमाल है और बोला कुछ नहीं है। इसलिए बगैर नियत के तलाक पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जुमला तो हिंद के साथ पूरा हो गया, तो या फ़ातिमा कह कर के क्या कहना चाह रहा है वो? कुछ भी तो कहा नहीं उसने। तो इसे कैसे तलाक पड़ जाएगी? लेकिन अगर नियत करेगा तो एहतिमाल है कि क्योंकि उससे मुत्तसिल आखिर में कहा, तो वही रिपीट कर रहा है वो जुमला। तो नियत करेगा तो दूसरी को भी तलाक पड़ जाएगी। ये बात यहाँ रह जाती है, काबिल गौर, कि दूसरी में नियत करेगा तो ये तंजीज़ होगी या ये भी तालीक़ होगी? क्योंकि पहली तो तालीक़ है ही है। इन क़दिमा मुहम्मदुन या हिंद फ़अंत तालिक़ुन, तो वो तो शर्त व जज़ा के बीच में है, तो बहरहाल तालीक़ है वो। लेकिन आखिर में या फ़ातिमा कह दिया और नियत भी कर ली, तो तलाक पड़ेगी, तो बतौर तालीक़ या बतौर तंजीज़? ये एक सवाल रह जाता है कि नहीं? जी। इसका हल तलाश करना होगा। बज़ाहिर लगता ये है कि चूँकि इससे पहले वाला जुमला, वो तालीक़ तलाक़ है, तंजीज़ तलाक़ नहीं है पूरा जुमला। वो तालीक़ तलाक़ है ना, कि तंजीज़ है वो? तालीक़ है, तो वही तो एक करीना बन रहा है कि नियत काम कर रही है। आदमी बैठे-बैठे नियत करता रहे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया, तो तलाक पड़ेगी, जब तक कि जो बोलेगा नहीं, तो नियत से कोई काम नहीं चलता। जब तक कि कोई ऐसा स्टेटमेंट इसकी तरफ से ना हो, कोई ऐसा जुमला ना हो जिसका एक मुहतमल माना वो हो, बनता हो किसी तरह से, तो नियत काम कर जाती है। तो जुमला बोल चुका है, वो जो जुमला बोला है वो क्या है? वो तालीक़ है। तो लगता ये है कि यहाँ भी नियत करेगा तो उसकी तलाक भी मुअल्लक़ होगी। और एक जेहत ये भी पाई जा सकती है कि ठीक है, तालीक़ तलाक़ी वाली बात पहले है, लेकिन जो जुमला इससे मुत्तसिल है, या फ़ातिमा से फ़अन्त तालिक़ुन,
वो तो अगर पूरे जुमले से पहले वाले से काट दिया जाए तो वो तो तालीक नहीं होगी, वो तो तंजीज है। अंत तालिकुन या फातिमा, तो तंजीज हो जाए। लेकिन बहरहाल हमने एक और बात की तरफ इशारा कर दिया है और इसके लिए मजीद गौर करना पड़ेगा, तशरीहात देखनी पड़ेंगी। आगे चलिए। तो दो बातें अभी तक हमने पढ़ ली। तीसरी बात क्या है? तीसरा ज़ाब्ता वलऊ बदा बिनिदाइल बिनिदाइल वाहिदा, सुम्मा ज़कर शर्त वल जज़ा, सुम्मा नादा उखरा फ़इज़ा वुजिदा शर्तु तलुक़ता। अगर पहली यानी एक, उसकी मिसाल के तौर पर एक से ज़ायद ज़ अज़वाज हैं, एक को उसने निदा दिया और पहली को ही निदा से शुरू किया। सुम्मा ज़कर शर्त वल जज़ा, और फिर उसके बाद शर्त व जज़ा बीच में बाद में ज़िक्र किया और फिर एक और को निदा दिया। लीजिए ये अलग है। तो जो मुनादा 2 बीवियाँ हैं, उनको बिल्कुल शुरू में रखा, पहली को बिल्कुल शुरू में और दूसरी को बिल्कुल आखिर में, और दोनों के बीच में शर्त व जज़ा है। अब क्या होगा? ये सारी सूरतें देखिए फ़ुक़हाए किराम कहाँ-कहाँ से बातें ढूँढ के लाते हैं और इतनी मेहनत इन लोगों ने की है। अल्लाह ताला कितना मक़ाम बुलंद फ़रमाएगा। इतनी मेहनत की है कि जितनी भी मुमकिना सूरतें हो सकती थी, सब लिख दी हैं और ज़ाब्ता बना दिया है और सबके मसाइल अख़ज़ करके बयान कर दिए। तो मुनादा एक को पहले निदा दी, दूसरी को बाद में निदा दी, दोनों के बीच में तालीक़ तलाक़ कर दी। तो कहते हैं क्या होगा? वलौ बदअ बिनिदाइल वाहिदा, एक को पहले निदा दी, फिर ज़िक्र शर्त व जज़ा का ज़िक्र किया, फिर दूसरे को निदा दी। तो शर्त जब पाई जाएगी तो दोनों मुतल्लक़ा हो जाएँगी, दोनों को तलाक़ पड़ेगी। या हिंद इन दखलती दार फ़अन्ति तालिक़ुन या फ़ातिमा। ऐ हिंदा, अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक़ है फ़ातिमा। बोलो, तो क्या होगा? यहाँ पर नियत का तो मामला नहीं है, तो हज़रत क्योंकि उसको ताल्लुक उससे भी है। जी, फ़अंती का मुख़ातिब कौन होगा हज़रत? या हिंद या हाँ, यही तो ज़ैनब? बात कह रहे हैं ना। हाँ, दोनों हो जाएँगी, यही तो कह दिया इन्होंने। कोई भी इस उसमें से सूरत घर में में दोनों दाखिल हो हो जाए। जाएँगी, या हिंद अंत तालिक़ुन इन दखलती दार व या ज़ैनब। दोनों में से कोई एक या दोनों की दोनों? अरे वही तो बता रहे हैं, देखो ना मसला क्या है। जी। व इज़ा वुजिदा शर्तु तलुक़ता, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दिखा कि नहीं दिखा? शर्त पाई जाएगी जी, तो किनको-किनको तलाक पड़ेगी? दोनों को तलाक पड़ जाएगी। दोनों को तलाक पड़ेगी। हुँ। चलिए 3 ज़ाब्ते मुकम्मल हो गए और तीनों अच्छी तरह समझ में आ गए ना? अब आगे चलिए, कहते हैं कुल्लुन फ़ी तालीक़ इंदा अदमी इम्कानिल इहातति बिल अफ़राद मुनसरिफ़तुन इला सलासतिन। ये भी एक ज़ाब्ता देखिए, लफ़्ज़े कुल तालीक़ वाली सूरत में अगर अफ़राद का इहाता मुमकिन ना हो तो 3, हाँ, कम से कम 3 की तरफ मुनसरिफ़ होंगे। कुल का इतलाक़ 3 पर होगा, है ना? कम से कम 3 तो हों, वरना जमा की ये कुल का लफ्ज़ जो है ना सबको शामिल होता है, सारे के सारे लोग। लेकिन सारे लोगों का इहाता मुमकिन ना हो तो कम से कम 3 आएँगे, तभी तो लफ्ज़ कुल पाया जाएगा। लफ्ज़ कुल का माना, जी, जैसे मिसाल के तौर पर इन लोगों ने कहा कि लौ क़ाल लहा, फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि अगर शौहर ने बीवी से कहा इल्लम अक़ुल अन्की लि अख़ीकी बिकुल्लि क़बीहिन फ़िद दुनिया फ़अन्ति कज़ा। अगर तुम्हारे बारे में मैंने तुम्हारे भाई को दुनिया की सारी खराबी जो है वो न बता दी, तो तुम ऐसी-ऐसी, यानी तुझे तलाक।
तो कहते हैं यबर्रु बिसलासति अनवाइन फिल कबीह, तो मिनल कबीह, तो 3 तरह की खराबियां बयान करेगा तो वो हानिस नहीं होगा और बार होगा अपनी कसम में, यानी तालीक में। 3 तरह की खराबियां जो है ना वो ठीक, इसलिए कि इसने बिकुल्ल कबीहिन फिद दुनिया कह दिया था, दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं। अब जितनी बुराइयों की का इहाता कैसे हो सकता है? हैं? ठीक है ना नुस्खे में। चलो, तो जब सारी चीजों का इहाता मुमकिन ना हो तो कम से कम 3 पर बंदा हिंस से बच जाएगा। अब आगे चलिए, इज़ा अल्लक़हु बिवस्फ़िन क़ाइमिन बिहा काना अला वजूदिही फ़िल मुस्तक़बल कक़ौलिही लिल हाइद इन हिज़्ती वलिल मरीज़ति इन मरिज़्ति व इल्ला इज़ा क़ाल लिसहीहतिन इन सहहती फ़द्दाबितु अन्नमा यम्तद्दु फ़लिदवामिही हुक्मुल इब्तिदा व इल्ला ला। तो चलिए, कहते हैं कि जब तलाक को मुअल्लक़ किया किसी ऐसे वस्फ़ पर जो वस्फ़ उस औरत के साथ कायम है, तो ये तलाक मुअल्लक़ होगी इस बात पर कि वो वस्फ़ पाया जाए मुस्तक़बिल में, हालाँकि अभी भी वो उस वस्फ़ से मुत्तसिफ़ है। लेकिन मुराद ये है कि आइंदा अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, जैसे हाइज़ा जो है ना, अभी जो है ना वो उसे हैज़ जारी है और इसने कह दिया कि अगर तुम्हें हैज़ आया, जब तुम्हें हैज़ आए या अगर तुम्हें हैज़ आया तो तुम्हें तलाक। तो अभी जो हैज़ जारी है उस पर नहीं, बल्कि आइंदा। वही कह रहे हैं कि अगर ऐसे वस्फ़ पे मुअल्लक़ किया जो वस्फ़ उस पे उसके साथ कायम है, तो तालीक़ मुअल्लक़ हो, ये तलाक मुअल्लक़ होगी उसी वस्फ़ पर जबकि वो मुस्तक़बिल में पाया जाए, जो जारी और रवां है उस पे नहीं। इसी तरह से मरीज़ा को कह दिया कि अगर तू बीमार हुई तो तुझे तलाक, और वो बीमार है, तो ये कब तलाक पड़ेगी? जब आइंदा बीमार होगी तो। तो ये ज़ाब्ता हो गया। अब इस्तिस्ना देखिए कि अगर उसने सेहतमंद को कह दिया कि अगर तू सेहतमंद हुई तो ये तुझे तलाक, तो अभी पड़ जाएगी, यहाँ मुस्तक़बल के लिए नहीं। ये बात समझ आ गई ना? अरे किसी की आवाज़ आ रही है, अपना माइक बंद कर लो। ओहो! सब लोग अपना माइक बंद करें। वद्दाबित अन्नमा यम्तद्दु, और इस सिलसिले में ज़ाब्ता ये है, यानी जो आपने कह दिया कि अगर औरत किसी वस्फ़ से मुत्तसिफ़ है और उसी वस्फ़ पर तलाक की तालीक कर दी, तो रवां वस्फ़ जो पाया जा रहा है उस पर मुअल्लक़ नहीं होगी, बल्कि आइंदा वो वस्फ़ पाया जाए तब। मगर ये कि बाज़ सूरतों में मौजूदा वस्फ़ पे ही मुतल्लिक़ है। तो ज़ाब्ता क्या है कि अगर वो वस्फ़ मुमतद है, तो इसी वक़्त तलाक पड़ जाएगी, और गैर मुमतद है तो मुस्तक़बिल में। तो कहते हैं ज़ाब्ता ये है कि मा अन्नमा यम्तद्दु फ़लिदवामिही हुक्मुल इब्तिदा, तो अगर वो काम
जो वो वस्फ जो कि मुमतद होता है, यानी वक्त घेरता है, टाइम लगता है उसमें, तो उसके दवाम के लिए भी हुक्म इब्तिदा है। जो वो बाकी रहेगा, जितनी देर तक, वो माना जाएगा कि अभी शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ। और अगर वो मुमतद नहीं है, तो फिर जो है इसके लिए हुक्म इब्तिदा नहीं है। वो चल रहा है, फिर दोबारा शुरू होगा तो। अब मुमतद और गैर मुमतद से यहाँ पे क्या मुराद है, इसकी तशरीह चाहिए। ठीक है, वैसे जैसे मिसाल के तौर पर आना, है ना, जाना, ये मुमतद नहीं है, लेकिन बैठना, खड़े रहना, बीमार होना, सेहतमंद होना, ये सब मुमतद है। तो यहाँ पे बीमार को गैर मुमतद में डाल दिया, सेहत को मुमतद में डाल दिया, तो इसकी तशरीह दरकार है। इसीलिए अ, बहुत सारी तफरीआत में अल्लामा हमवी कहते हैं कि इसमें नज़र है, कि उसमें है भी कि नहीं है। हम्म। या फिर ये कि यहाँ पर मुमतद से मुराद ये है कि उमूमी तौर पर इंसान की जो हालत रहती हो, और गैर मुमतद से मुराद जो आर्जी हालत है। तो बंदा तो हम फितरी तौर पर सेहतमंद होता है, बीमारी तो आर्जी है, तो गैर मुमतद से मुराद आर्जी ये हैं। या और दूसरे में कि औरतें उमूमन ताहिरा होती हैं, बेसिकली वो क्या है, पाक होती हैं, और हैज क्या है, आरिज है। आगे चलिए, कहते हैं इन अलत तराखी इल्ला बेकरीनतिल फौर। ये भी एक ज़ाब्ता अच्छी तरह ज़हन में रख लीजिए। ये इन शर्तिया है ना, तो इन जो है, जो शर्तिया है वो तराखी पर ही महमूल होता है, मगर फौर के करीने की वजह से। तो इन हालत तराखी जब भी कह दें कि इन दखलती दार फानते तालिकुन, तो ये मतलब नहीं कि अभी अभी दाखिल हुई, तो कभी भी दाखिल होगी तो क्या होगा, तलाक पड़ जाएगी। तो इन किस लिए आता है, शर्तिया तराखी के लिए, फौर के लिए नहीं। किसी चीज का पाया जाना, किसी चीज पे मोहल्लक करे तो दो सूरत है, या तो फौर या तराखी, कि जैसे ही कहा वैसे ही पाया गया, या मजलिस में पा लिया गया वो काम, वो फेल। और तराखी का मतलब ये हुआ कि देर में सही। तो इन तराखी के लिए या फौर के लिए, तराखी के लिए, मगर अगर करीना फौर वहां पर है तो फिर फौर के लिए होगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर वहां पे इन जो है, इनका करीना है कि वो फौर के लिए बोला गया है, तो जैसे ही उसने तालीक की है और किसी अमल पर तलाक को मुअल्लक किया है, वैसे ही वो अमल ना पाया जाए तो तलाक नहीं पड़ेगी। कल को वही अमल पा लिया जाएगा तो तलाक नहीं पड़ेगी। तलाक कब पड़ेगी, जब उसने कहा है, इसी को यमीन फौर भी कहते हैं, जब उसने कहा है उसी वक्त वो काम कर दे। बात समझ में आए, जैसे वो बिल्कुल कपड़े पहन करके तैयार है अपने मायके जाने के लिए, और ये मना कर रहा मत जाओ, और उसने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ, जाना है मुझे। उस पर उसने कहा कि अगर तू, है ना, अपने मायके गई तो तुझे तलाक। तो इसका मतलब ये करीना जो है उसका तैयार होना, जो गुफ्तगू, ये करीना क्या होता है, करीना हालिया या करीना मकालिया। तो अब कोई करीना ऐसा है कि वो अभी जो जा रही है उसके बारे में बात हो रही है। मुज़ाकरा तलाक होता है जब गुस्सा-गुस्सी होती है, लड़ाई होती है ना, बहस हो रही है, तो ये सब करीना है किस बात का? करीना है इस बात का कि ये फ़ौर मुराद है ना? लिहाज़ा उसी वक़्त अगर वो गई तो तलाक पड़ेगी, और 1 आध हफ्ते के बाद वो गई तो वो लग़ हो गई, खत्म। ठीक है? तो अगर कोई करीना फ़ौर का नहीं है तो फिर इन अलत तलाक़ी, इन किसके लिए है? तलाक़ी के लिए। चलिए, कहते हैं वमिन हो, इसकी मिसाल और तफ़रील ले लीजिए। वमिन हो यानी फ़ौर का की तफ़रील। किसकी तफ़रील? कि अगर उसने इन कहा और करीना मौजूद है कि ये अभी-अभी के लिए बोल रहा है, अभी तुमने ऐसा किया तो ऐसा। उसकी मिसाल ये है कि तलबा जिमाअहा फ़अबत,
फ़क़ाल इल्लम तदख़ुली मईल बैत मइयल बैता, और यहाँ पर उसकी जज़ा जो है वो मुक़द्दर है, फ़अन्त तालिक़ुन फ़दख़लत बअद सुकून शहवतिही, कि उसने जिमा का मुतालबा किया, उसने इनकार कर दिया। अब ये गुस्से में आया और उसने कहा कि अगर तू मेरे साथ कमरे में दाखिल ना हुई तो तुझे तलाक। है ना? तो उसे फ़ौरन दाखिल होना पड़ेगा। उसी वक़्त दाखिल ना हुई तो तलाक पड़ जाएगी। तू मेरे साथ अगर कमरे में दाखिल न हुई तो तुझे तलाक। फ़दख़लत बअद सुकून शहवतिही, और ये औरत दाखिल कब हुई? मर्द की शहवत के ख़त्म हो जाने के बाद। वो तो फ़ौर मुराद था ना, वो फ़ौर मुराद थी वहाँ पे, और फ़ौर में नहीं गई वो, बाद में गई। हुँ? तो फ़ौर ही मुराद है, अगर फ़ौरन चली जाती तलाक ना पड़ती, फ़ौरन नहीं गई वो तो तलाक पड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? वमिन्हु तल्लक़नी, नहीं, वमिन्हु तल्लिक़नी फ़क़ाल इन लम उतल्लिक़की फ़अन्त तालिक़ुन। उसने यानी औरत ने कहा था कि मुझे तलाक दे दो, तो मर्द ने कहा कि अगर मैं तुम्हें तलाक ना दूँ तो तुझे तलाक। हुँ? अगर मैं तुझे तलाक ना दूँ तो तुझे तलाक। तो जो, अच्छा, ये जवाब में बोल रहा है एक जुमले के, किस जुमले के? उसने तलाक तलाक का डिमांड किया है, इसके जवाब में बोल रहा है, तो फिर ये यमीन फ़ौर हो गई। ठीक है? तो ये ज़िंदगी भर नहीं जाएगी, अगर उसी वक़्त तलाक ना दी उसने, तो तलाक पड़ जाएगी। इसको जो है नहीं इंतज़ार करेंगे पूरी ज़िंदगी, कि मरने के वक़्त अब जाके कन्फर्म हुआ ना कि तलाक नहीं दिया। अगर मुतलक़न बोलता वो, इल्लम उत यानी तल्लिक़ी के जवाब में नहीं, अगर मुतलक़न बोलता कि इल्लम उतल्लिक़की फ़अन्त तालिक़ुन, तो अभी तलाक नहीं पड़ेगी, अगले साल नहीं पड़ेगी, 5 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद नहीं, मौत के करीब तलाक पड़ेगी। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि उसने तलाक नहीं दिया? हो सकता है बाद में दे दे, तो तराख़ी पर ना है। लेकिन अगर तल्लिक़नी के जवाब में कहा तो फ़ौरन तलाक देगा तब भी पड़ेगी, नहीं देगा तब भी पड़ जाएगी, ना देने की वजह से। चलिए, अल्लक़हु अला ज़िनाहु फ़शहिदा अला इक़रारिही बिही वक़अ। ये एक और ज़ाब्ता देखिए, व इन अलल मुआयनति ला। कहते हैं कि उसने तलाक को मुअल्लक़ किया उसके ज़िना पर, यानी अपने ज़िना पर। तो उसने यूँ कहा कि अगर मैंने ज़िना किया तो तुझे तलाक। फ़शहिदा अला इक़रारिही बिही, तो 2 गवाहों ने गवाही दे दी कि जिस मर्द ने ये कहा था अपनी बीवी पर के लिए, उसने ज़िना का इक़रार किया है। उसी ने, काइल ने क्या किया है? इक़रा अला इक़रारिही बिही, काइल ने इक़रार किया है बिही, किस बात का? ज़िना का, तलाक पड़ जाएगी। जब इक़रार पे 2 गवाही गुज़र गई, तो 2 गवाही नसाबे शहादत है ना, ये बात साबित हो जाती है ना, हुज्जत मुल्ज़िमा है ना कि नहीं है? लेकिन एक बात याद रहे यहाँ पर कि ये हुज्जत मुल्ज़िमा है, हर मामले में नहीं, हुदूद के मामले में नहीं है, ज़िना के मामले में नहीं है। निसाब शहादत ज़िना के मामले में 4 मर्दों का गवाही देना है। तो 2 आदमी गवाही दे रहे हैं कि उसने ज़िना किया तो ज़िना साबित हो जाएगा। हद के बयान में साबित नहीं होगा, इक़रार के बयान में या तालीक़ के बयान में साबित हो जाएगा। ज़िना हद नाफ़िज़ की जाए, ना की जाए, वो एक अलग मसला है। उसमें तो ये है कि बंदा इक़रार करे या 4 गवाह गुज़रें। तो 4 गवाह गुज़रेंगे, सब के सब मर्द हों, सबने देखा हो, और नहीं तो 4 बार इसकी गवाही इक़रार चाहिए, काज़ी के सामने, और वो भी सराहतन इक़रार कि मैंने ज़िना किया है।
और वो भी काजी पूछेगा कि ज़िना का मतलब जानते हो? किससे किया, कैसे किया, पूछा, यानी पूरी कोशिश करेगा कि ये किसी तरह से हाँ, बच जाए, इनकार कर दे। तो 4 मर्तबा जब इकरार करेगा तो 4 गवाहों के बराबर इकरार हो जाता है। फिर ज़िना की सज़ा नाफ़िज़ कर दी जाती। तो ये जो एक बार इकरार किया, 2 गवाहों ने उसके इकरार बिज़्ज़िना की गवाही दी, उससे उसका इकरार बिज़्ज़िना साबित हो जाएगा, लेकिन दरबारे तालीक़, ना कि दरबारे हद्द ज़िना। बात बिल्कुल क्लियर हो गई? व इन अलल मुआयना ला, और अगर इन 2 गवाहों ने गवाही दी, मुआयना की कि हमने देखा है, ये ज़ैद जो बोल रहा है कि अगर मैंने ज़िना किया तो तुझे तलाक, और 2 आदमी आके गवाही दे रहे हैं कि हमने देखा है कि ज़ैद ने ज़िना किया है, तो ये गवाही मोतबर, क्योंकि गवाही जो है वो मुआयना की जब गवाही होगी, तो निसाब शहादत के क्या है? 4 है, 2 की गवाही तो रद्द कर दी जाएगी, बल्कि उल्टे हद्द क़ज़फ़। ज़िना को देखने की गवाही 2 गवाह मोतबर हैं, और वहाँ ज़िना की बात नहीं हो रहा, बंदे के इकरार की बात है। इकरार की गवाही दे रहे हैं वो। कमा लौ शहिदा अरबाअतुन बिही फ़उद्दिल मिनहुम इस्नान, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 4 गवाहों ने ज़िना की गवाही दी। किस बात की? 4 गवाहों ने ज़िना की गवाही दी, और उनमें से 2 ही आदिल निकले, तब भी ये गवाही रद्द होगी कि नहीं होगी? ज़िना साबित हो पाएगा? तज़किये शुहूद के बाद पता ये चला कि 2 ही सच्चे हैं, बाकी 2 पता नहीं झूठे क्या हैं। तो निसाब शहादत तो है, लेकिन निसाब शहादत नहीं भी है। ये 2 की शहादत रद्द हो गई, एक की भी शहादत रद्द हो जाएगी तो फिर खत्म। तो जैसे इस सूरत में जो ज़िना साबित नहीं हो पाएगा कि 4 लोगों ने गवाही दी मगर 2 आदिल नहीं बन पाए, सिक़ा जो है गवाह नहीं बने, तो ज़िना साबित नहीं हुआ। जब ज़िना साबित नहीं हुआ तो तलाक से तलाक पड़ेगी भी नहीं। उसी सूरत में उसने कहा था कि अगर मैं ज़िना करूँ तो तुझे तलाक। तो इक़रार बिज़्ज़िना के 2 गवाह तैयार हुए, गवाही दी, तो मान लिए नहीं। लेकिन मुशाहिदा और मुआयने के गवाह 2 हुए तो नहीं मानेंगे, बल्कि 4 भी हुए, और उनमें से 2 की गवाही काबिल कबूल थी, 2 की नहीं थी, तब भी नहीं मानेंगे। चलिए, आगे देखिए, क़ाल लिल अरबअतिल मदख़ूलात कुल्लु इम्रअतिन लम उजामिअहा मिनकुन्ना लैलता फल उख़रयात तवालिक़ु फजामअ वाहिदतन सुम्मा तलअल फ़ज्रु तलक़तिल्लती जामअहा सलासन व ग़ैरुहा इस्नतैन। 4 बीवियाँ हैं और चारों के चारों मदख़ूलात हैं, ठीक है? तो अब ये चारों से कह रहा है, क्या कह रहा है? कुल्लु, लफ़्ज़ कुल्लु की बहस चल रही है। कुल्लु इम्रअतिन लम उजामिअहा मिनकुन्ना लैलता फल उख़रयात तवालिक़ु। हर औरत जिससे मैंने आज तुम लोगों में से हर वो ज़ौजा जिससे मैंने आज की शब जिमा ना किया तो बाकी सबको तलाक। बाकी सबको तलाक। अब हुआ क्या? फ़जामा वाहिदतन, उनमें से एक ही से जमा किया और 3 से जमा नहीं किया। यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू कर आई, तो कहते हैं कि जिससे उसने जमा किया है उसको तीनों तलाक पड़ जाएँगी, और जिन 3 से उसने जमा नहीं किया गैरुहा, उसके अलावा जो 3 हैं, उनको सिर्फ़ 2 तलाक पड़ेगी। थी कितनी? 4। और कसम उसने क्या खाई थी? तालीक़ क्या की थी कि तुम में से जिस किसी हर वो औरत जिससे मैं जमा आज की रात में ना करूँ, तो उसके अलावा बाकी सबको तलाक, और एक ही से किया। तो जब एक से किया पहली वाली मिसाल के तौर पर, तो कहा तो ये था कि ना करूँ तो सबको तलाक,
चूंकि एक को कर लिया उसने, एक के साथ जमा कर लिया, तो बाकी 3 को इस वजह से तो इसकी तरफ से तो नहीं पड़ी, क्योंकि इससे जमा कर लिया पहली वाली से, तो कहा तो था कि ना करूं तो तलाक, और जब कर लिया तो तीनों को तलाक नहीं पड़ी। समझ में आ रही बात? लेकिन दूसरी वाले से नहीं किया तो ना करने की वजह से तीनों को तलाक पड़ेगी ना, है ना? तीसरी वाली से नहीं किया तो अब उसको उसकी ना करने की वजह से तीनों को तलाक पड़ेगी। चौथी वाली से ना किया, फज्र का वक्त हो गया, तो उसकी वजह से ना करने की वजह से तीनों को तलाक पड़ेगी। तो बाकी तीनों के ना करने से जिससे वती कर चुका है, तीनों की वजह से उसको पड़ेगी, तो 3 तलाक हुई कि नहीं उसको? और इनमें से चूंकि पहली वाली के साथ जमा करने की वजह से उसकी जहत से तीनों को नहीं पड़ रही है, बाकी तीनों में से 2 की जहत से पड़ रही है, तो इसलिए उनको 2-2 तलाक, और जिससे जमा किया है 3 तलाक। जरा जो है ना हिसाब किताब ठीक रखें, दिमाग इधर-उधर ना हो। हाँ, वो जो 3 हैं बाकी बची हुई हैं, उनको उनमें से हर एक को बाकी 2 की जहत से पड़ेगी। पहली वाली की जहत से तो तलाक नहीं पड़ेगी, बाकी 2 की जहत से पड़ेगी। ठीक है? इसलिए कि खुद उसको तलाक नहीं दिया जिससे जमा ना करे। अगर मैं तुझसे जमा ना करूँ तो तुझे तलाक, ये नहीं कहा। अगर मैं तुम में से किसी से जमा ना करूँ तो जिससे जमा ना करूँ बाकी को तलाक, तो उन तीनों में से 2 की जहत से हर एक को पड़ेगी ना, तो उनको 2-2 पड़ी, और तीनों की जहत से पहले वाली को पड़ गई। ये बात वाज़ेह हो गई होगी। चलिए आगे हुँ। कर चुका हूँ बाकी बायना का मामला ये नहीं ना है। बायना का मामला ये नहीं है कि 2 तलाक पड़ गई तो बायना हो गई। एक तलाक से भी बैनुनत वाक़ई होती है, लेकिन 3 तलाक पड़ जाती है तो मुग़ल्लज़ा। चलिए आगे कहते हैं अज़ाफ़हु व अल्लक़हु फ़इन क़द्दम अल-जज़ाअ व अख़्ख़र अश-शर्त व वसत वक़्त तअल्लक़ व लग़त इज़ाफ़तु। लीजिए जनाब, इज़ाफ़त और तालीक़ दोनों एक साथ कर दिया। अभी आपने पढ़ा ना कि तलाक़ मुज़ाफ़ और तलाक़ मुअल्लक़। जैसे कहा इन जाअ गद, अंत तालिक़ुन इन जाअ गद, ये तालीक़ है, और अंत तालिक़ुन गदन इज़ाफ़त है। तो कर ये रहा है कि इसने तलाक़ की इज़ाफ़त भी की, तलाक़ की तालीक़ भी की। इन दख़लति दार फ़अन्त तालिक़ुन गदन, ये तलाक़ की क्या है? दोनों हो गई। अब कहते हैं कि उसने तलाक़ की इज़ाफ़त भी की, तलाक़ की तालीक़ भी की। फ़इन क़द्दम अल-जज़ाअ व अख़्ख़र अश-शर्त, अगर जज़ा मुक़द्दम किया और शर्त मुअख़्ख़र, व वसत अल-वक़्त, और वक़्त बीच में रखा। इन दख़लति दार, हैं? नहीं, क़द्दम अल-जज़ा, अंत तालिक़ुन गदन इन दख़लति दार, यही ना सूरत बनेगी? तालीक़ भी है और इज़ाफ़त भी है, और जज़ा पहले है, शर्त बाद में है, और वक़्त बीच में है। तो जज़ा पहले है, इसका मतलब अंते तालिक़ुन, वक़्त बीच में है, इसका मतलब गदन, और शर्त आखिर में, जैसे मिसाल के तौर पे इन दख़लति दार। तो कहते हैं कि ये तलाक जो है वो मुअल्लक़ मानी जाएगी, वलग़तिल इज़ाफ़तु, और इज़ाफ़त लग़ हो जाएगी। अंत तालिक़ुन गदन इन दख़लति दार, तो जब भी वो दाखिल होगी तो तलाक पड़ जाएगी, सुबह की ज़रूरत नहीं है। वलौ क़द्दम अश-शर्त तअल्लक़ अल-मुज़ाफ़ बिही, और अगर शर्त को मुअल्लक़ करता, शर्त को मुक़द्दम करता, तो मुज़ाफ़ उसी से मुतल्लिक़ हो जाता। जैसे मिसाल के तौर पे ये कहता कि इन दख़लति दार फ़अन्त तालिक़ुन गदन, तो अब इसकी 2 सूरत हो सकती है। यूँ देखिए, ज़रा मुश्किल बात है। इन
अंती तालिकुन। अब वक्त कहां पर है, बीच में है या फिर ये कि आखिर में है? अगर ये आखिर में होगा, वक्त आखिर में है, तो कहते हैं कि शर्त जो वो इजाफत कैंसिल नहीं होगी, है ना? इजाफत मोतबर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक, लेकिन जो इंशाए तलाक जो जो तलाक देगा वो कल के लिए रखा है, सुबह तलाक। तो अभी रात ही में दाखिल हो गई तो रात ही में तलाक नहीं पड़ेगी। सबब पा लिया गया, सुबह-सुबह तलाक पड़ जाएगी। जैसे यूँ कहता अंते तालिकुन गदन, तो तलाक कब पड़ती? कल को सुबह को पड़ती। तो इन दखलती दार पूरे पर दाखिल हो गया कि अगर तुम घर में दाखिल हुई तो तुझे सुबह-सुबह तलाक। लिहाज़ा शाम में भी दाखिल हुई तो शाम में तलाक नहीं होगी, बल्कि सुबह होगी। लेकिन अगर एक सूरत ये भी हो सकती है कि गदन जो है ना वो बीच में लेके आए, वक़्त जो है बीच में था ना, इन दखलती दार गदन फ अंते तालिकुन, तो ये वक़्त मुतअल्लिक़ हो जाएगा शर्त से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुबह में तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक, लिहाज़ा दोपहर में दाखिल हुई तो तलाक नहीं पड़ेगी। बहरहाल यहाँ पर इज़ाफ़त लग़व नहीं होगी। वलौ ज़करा शर्तन अव्वलन सुम्मा जज़ाअन सुम्मा अतफ़ा अलैहि बिल वाव सुम्मा ज़करा जज़ाअन आखर तअल्लक़ अल उलयान बिल अव्वल वस्सालिस बिस्सानी। ये एक ज़रा दक़ीक़ मिसाल है। देखिए, कहते हैं कि अगर उसने शुरू में शर्त ज़िक्र की, उसके बाद जज़ा ज़िक्र की और फिर जज़ा पर वाव के ज़रिए अत्फ़ किया और फिर एक और जज़ा ज़िक्र की, ठीक है? तो कहते हैं कि तअल्लक़ल उलयान, पहली तलाक और दूसरी तलाक जो है, वो मुतल्लिक़ हो जाएगी पहली शर्त से, वस्सालिसु बिस्सानी, और तीसरी वाली तलाक जो है ना, दूसरी शर्त से मुतल्लिक़ हो जाएगी। यहाँ पर जो है ऐसा ही है, लेकिन अल्लामा शामी नहीं, अल्लामा हमवी ने कहा, और मैं भी बार-बार सोच रहा था, ये जज़ाअन का कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ भी शर्तन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए, हैं, इन दखलती दार फ़अंती तालिक़ुन व तालिक़ुन व तालिक़ुन इन क़दिमा ज़ैद। ये शर्त है ना, और ये जज़ा है। समझ में आ रही बात? और ये एक और शर्त है। लेकिन जज़ा पर एक और मुअल्लक़ किया है, तलाक, और एक और मुअल्लक़ किया, 2 और, तो 3 तलाक हो गई। तस्वीर मसला देखिए, पहले शर्त और उसके बाद जज़ा, और जज़ा पर अत्फ़, और आखिर में भी शर्त। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं कि जब वाव लाएँगे, तो वाव तो अत्फ़ के लिए है ना, तो जैसे अगर अगर वो घर में दाखिल हुई तो ये वाली तलाक पड़ जाएगी, और वाव ने दूसरे वाले तलाक को पहले वाले से मुअल्लक़ कर दिया तो ये भी पड़ जाएगी, ठीक है? और उसके बाद एक और वाव है तो ये भी पड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद इन क़दिमा ज़ैद कह दिया, तो अगर ये भी तलाक पड़ जाती तो इन क़दिमा ज़ैद लग़व हो जाता ना? बताओ? जी। इन क़दिमा ज़ैद का क्या माना बनता? लग़व हो जाता, इसलिए इसका तकाज़ा ये है कि एक को कम से कम अपने साथ मिला के रखे। किसको? इसको, आखिरी वाले तालिक़ को मिला के रखे, किस आखिरी वाली शर्त से। तो इसीलिए कहा कि इन दखलती दार अगर हुआ
तो ये वाली तलाक पड़ेगी और ये वाली तलाक पड़ेगी। लिहाजा पहली जजा और दूसरी जजा शर्त अव्वल से मुताल्लिक है। पहले की दोनों जजाएं शर्त अव्वल से मुताल्लिक और तीसरी वाली दूसरी शर्त से मुताल्लिक। लिहाजा इसको इधर जोड़ो और इसको उधर जोड़ो। मिसाल पूरी क्लियर हो गई। ये मिसाल ध्यान में लाइए तो आपके लिए इबारत बहुत आसान हो जाएगी। इससे अंदाजा हुआ कि यहाँ पर सुम्मा ज़करा जज़ाअन नहीं है बल्कि सुम्मा ज़करा शर्तन आखिरन या शर्तन आखिर, कि शुरू में एक शर्त लेके आए, उसके बाद जज़ा और जज़ा पे दो अत्फ़ किया और आखिर में एक शर्त लेके आए। आखिर में जज़ा की बात नहीं है। आखिर में जज़ा की बात होती तो आखिर में ये जो कहा कि अ, वस्सालिस बिस्सानी, तीसरी वाली दूसरी वाली से, तो दूसरी क्या चीज़ है? शर्त ही तो है। चलिए बात हो गई। कहते हैं वलौ कानल जज़ाउ वाहिदन कानल मुअल्लक़ अस्सानी जज़ाअन लिल अव्वल फला यक़उ लौ वजद अस्सानी क़ब्ल अल अव्वल सुम्मा अल अव्वल। आवाज कट गई हजरत। जी, जी। इसकी मिसाल यहाँ देखिए। ये क्या मिसाल देते हैं। ये देखिए जुमला इनका, यानी वकान शर्त मुतअद्दिदन, शर्त मुतअद्दिद है और जज़ा एक है। बिअन क़ाल इन दखलती दार फ़अन्त तालिक़ुन इन कल्लमत फ़ुलानन। ये देखिए मिसाल हो गई, इन दखलती दार फ़अन्त तालिक़ुन इन कल्लमत फ़ुलानन। इसको हम लिखते हैं इन दखलती दार फ़अन्त तालिक़ुन इन कल्लमती ज़ैदन। तो शर्त मुतअद्दिद है, जज़ा एक है। फ़अन्त तालिक़ुन ये जज़ा है और शर्त कितनी है? तो अब कैसे क्या होगा, जज़ा का ताल्लुक पहली वाली से है या दूसरी वाली से? तो जज़ा का ताल्लुक पहली वाली से ही है, मगर दूसरी वाली जो जज़ा है वो पहली वो जज़ा दूसरी वाली जो शर्त है, वो पहली वाले की जज़ा से मिल करके फिर जज़ा बन जाएगी पहली वाली शर्त की। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तू घर में दाखिल हुई, तो तुझे तलाक अगर ज़ैद से बात की, यानी घर में दाखिल होना पहले और फिर वहाँ पहुँच कर के ज़ैद से बात करना। अगर घर में दाखिल हुई और तो तुझे तलाक अगर ज़ैद से बात की, लिहाज़ा अगर वो घर में दाखिल हुई, ज़ैद से बात ना की, तो तलाक नहीं होगी, और ज़ैद से पहले बात कर ली और घर में दाखिल ना हुई तो भी तलाक नहीं हुई, और ज़ैद से बात कर ली उसके बाद घर में दाखिल हुई तो भी तलाक नहीं हुई। शर्त मुतअद्दिद है, जज़ा एक है। जुमला क्या है कि वलौ कानल जज़ाउ वाहिदन, जज़ा एक है और शर्त क्या है? शर्त मुतअद्दिद है। कानल मुअल्लिक़ु बिस्सानी होना चाहिए। तुम्हारे अपने नस्ख़ों में क्या है? क्या? बिस्सानी। बा है ना?
कानल मुअल्लक़ु सानी नहीं, कानल मुअल्लक़ु बिस्सानी, यानी वो जज़ा जो दूसरी वाली शर्त से मुतल्लिक़ होगी, वही, वो पूरी मिल करके पहली वाली शर्त की जज़ा बन जाएगी कि अगर तू घर में दाखिल हुई, अब उसके बाद तो तुझे तलाक अगर ज़ैद से तुमने बात की। फला यक़उ लौ वजद सानी, लिहाज़ा तलाक नहीं पड़ेगी अगर दूसरी शर्त पाली जाए पहली वाली शर्त से पहले और फिर उसके बाद पहली वाली पाई जाए। यानी अगर ज़ैद से उसने बात कर लिया, उसके बाद घर में दाखिल हुई, तो फिर तलाक नहीं तो तलाक नहीं पड़ेगी। कहते हैं ये जो मसाइल चल रहे हैं, ये मसाइल जो है ना, कहते हैं फ़िस सफ़हतैन मा इदाहिहा मिनल ख़ानिया, फ़तावा ख़ानिया में पूरी तफ़सील के साथ 2 सफ़े में मौजूद है। इसके जुज़ियात और तफ़रीआत हमने यहाँ पर ज़ाब्ते के तौर पे चंद सत्रों में जमा कर दिया। ठीक है, चलिए हम आज का दर्स यहीं रोकते हैं।